ये लो चाबी। और बॉस ने कहा है कि ये ले तेरे गोदाम की चाबी। थैंक यू। और हाँ, ज्यादा शान पट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को खबर मत कर। और हाँ, तेरे सेठ को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एकदम चुप। चलो काका, हमारे साथ चलो। अरे एक मिनट, काका को कहाँ लेके जा रहे हो? जब तक हमारे बॉस का काम पूरा ना हो जाए, जब तक ये हमारे पास जमानत के तौर पर आएंगे। अरे समझा? लेकिन- काका चलो। एक मिनट बाघा, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। अगर मैं ना आया तो सेठ जी को मेरी आखिरी इच्छा बता देना कि मेरे बदले तेरी पगार बढ़ा दे। हाँ? नहीं एक मिनट, आप नटू काका को रहने दीजिए, आप मुझे अपने साथ ले जाइए। नहीं बाघा, तेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। आप मुझे ही ले चलिए। नहीं नटू काका, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बगैर मैं क्या करूंगा? एक काम कीजिए भाई साहब, आप इनको छोड़ दीजिए, मुझे लेके जाइए। नहीं बाघा, मेरी तो अभी उम्र हो गई है। मुझे कुछ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं नटू काका। बंद कर तुम्हारी नौटंकी। काका चलो चलो, बहुत हो गया, बहुत नौटंकी हो गई। चलो, मेरी बात सुनिए। अरे बहुत नौटंकी हो गई। काका को, चलो। एक मिनट। कुछ नहीं होगा तेरे काका को। अपना मुंह बंद रखेगा ना तो तेरे लिए अच्छा होगा। अगर तूने मुंह खोला तो तेरे काका को मार दूंगा। नहीं चल काका चलो, बहुत हो गया काका। चलो सुनिए बेटा, अंदर बैठो। नटू काका। बाघा, मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। ये भगवान, अब क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सेठ जी आएंगे तो उनको क्या कहूंगा? सेठ जी को बता दूंगा तो नटू काका की जान खतरे में आ जाएगी, और सेठ जी को गुंडों के बारे में बताया तो वो गुस्से में आके सीधा पुलिस को बुला लेंगे। क्या करूं जिससे सेठ जी को 4 घंटे तक गोडाउन में जाने से मैं रोक सकूं? बाघा, आज तेरी परीक्षा है। ऐसा कुछ कर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मदारी, क्या बोल रहा है? सेठ जी साहब, हैं? आप? हाँ मैं। आइए, दुकान में आपका स्वागत है। अकेले क्या बड़बड़ कर रहा था? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या खुफिया प्लानिंग हो रही थी? नहीं सेठ जी, कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। वो तो मैं ऐसे ही बस जरा कहावत याद कर रहा था। कैसी अजीब कहावतें हैं नहीं हमारी संस्कृति में। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे कोई। दुकान के काम के अलावा तू बाकी सब कुछ करता है नहीं? मैं कौन सा दुकान का काम भूल गया सेठ जी? मैंने तुझे कल बोला था ना कि आज सुबह मुझे फोन करके याद दिलाना कि भाई दुकान आते आते बैंक में मैनेजर को मिल के आना है। तूने मुझे फोन किया नहीं? ये तो अच्छा हुआ कि रास्ते में आते आते मुझे याद आ गया और मैं मैनेजर को मिल के आया। सॉरी सेठ जी, वो मैं जरा भूल गया, सॉरी। तुझे तेरी और बावरी की बातों के अलावा और कुछ याद नहीं रहता है नहीं? नहीं ऐसा नहीं है सेठ जी। अरे ऐसा ही है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। आप अभी दुकान में आए हैं, पहले जरा पूजा तो कर लीजिए। हे माँ लक्ष्मी, आपकी दृष्टि सदैव हमारे गदा इलेक्ट्रॉनिक्स पे रखना। माँ लक्ष्मी, हमारा गला हमेशा भरा रहे ऐसा करना। हे माँ लक्ष्मी, हमारी दुकान कस्टमरों से भरी हुई रहे ऐसा करना।
माँ लक्ष्मी हमारा धंधा दिन ब दिन बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, ऐसे आशीर्वाद देना। और लक्ष्मी माता की जय। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, बावरी। जब से ये बावरी तेरी जिंदगी में आई है तो दुकान के काम में एकदम ढीला हो गया है। नट्टू, अरे, नट्टू काका कहाँ है? आए नहीं अभी तक। नट्टू काका को तो गुटली नट्टू काका ने आज गुटली मारी है। नट्टू काका ने छुट्टी ली है मुझे बिना बताए। ऐसा कभी करते तो है नहीं। लगा जरा फोन लगा उनको। अरे बाप रे, अब क्या कहूँ, हो गई परीक्षा शुरू। भाई क्या ख्यालों में खो गया? फोन लगा। नट्टू काका को फोन लगाने की जरूरत नहीं है सेठ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। नट्टू काका ने गुटली नहीं मारी है। तो कैसे बताऊं कि उनकी जान खतरे में है। भाई तो क्या घड़ी घड़ी ख्यालों में खो जाता है? कहाँ है नट्टू काका? वो नट्टू काका पार्टी के पास से पेमेंट लेने गए हैं सेठ जी, 4-5 घंटे के बाद आएंगे। 4-5 घंटे? पेमेंट लेने कहाँ गए हैं? वो सेठ जी हमारे क्लाइंट बहुत दूर रहते हैं ना, कोई नवी मुंबई में है तो कोई दहीसर में है, और मुझे कह के गए हैं कि सेठ जी से कहना मेरी चिंता ना करे, मैं 4-5 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। अरे लेकिन इतनी दूर दूर पेमेंट लेने जाना था तो तू चला जाता भाई, उनको क्यों भेजा? बराबर है सेठ जी, मैंने उनसे कहा कि मैं चला जाता हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बाका, मैं ही जाऊंगा। क्या है, इसी बहाने सारे व्यापारियों से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जरा दुकान देख, मैं गोडाउन में जाके आता हूँ। नहीं! क्यों? गोडाउन में क्यों जाना है? अरे मैं अभी वो रिक्शा से आ रहा था तो रास्ते में वो रास्ते का काम चल रहा था तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही थी तो थोड़ा मुंह धो के आता हूँ। अच्छा, मुंह धोने गोडाउन में जाना है? जी हाँ। लेकिन सेठ जी आज सुबह से गोडाउन में पानी ही नहीं आ रहा है। क्या? पता नहीं, मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों को फोन किया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि पाइपिंग का काम चालू है तो पानी आते आते कम से कम 4-5 घंटे हो जाएंगे। मैंने दुकान में पानी की बोतल भर के ही रखी है सेठ जी, ये लीजिए, दुकान के बाहर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसे दुकान के बाहर खुले में ऐसे मुंह धोना अच्छी बात नहीं है। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है तो हमारे देश को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी दुकान भी हमारे देश में ही है ना भाई। तो हमारा देश, हमारा शहर, हमारी दुकान, दुकान के अंदर, दुकान के बाहर सब कुछ स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है भाई। बराबर है सेठ जी। तो? लेकिन अभी मैं मुंह कैसे धोऊं? सेठ जी मेरे पास वेट टिश्यूज है, मैं जब भी बावरी जी से मिलने जाता हूँ तो वेट टिश्यूज से अपना मुंह एकदम साफ कर लेता हूँ। मुंह एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है, फ्रेश फील होता है और उसमें से खुशबू भी एकदम बढ़िया आती है सेठ जी। ये लीजिए सेठ जी, आप भी ट्राई कीजिए, एकदम मस्त ठंडा ठंडा लगेगा और स्किन भी एकदम चमकेगी। अच्छा हेलो, बस दिन में डाल दे। जी सेठ जी। सेठ जी कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा और सुगंधीदार। चल। कहाँ जाना है? गोडाउन। अरे लेकिन सेठ जी अभी तो आपने मुंह साफ किया, अब गोडाउन में क्या काम है? अरे नहीं, मैं वो कल वहाँ बैठ के हिसाब चेक कर रहा था ना तो हिसाब की फाइल गोडाउन में ही रह गई है, वो मैं लेके आता हूँ।
सेठ जी गोडाउन में गए तो नटू काका की जान खतरे में आ जाएगी, उनको रोकना पड़ेगा। सेठ जी! सेठ जी, हाँ मेरे होते हुए आप जाएंगे वो अच्छा लगेगा? आप रहने दीजिए सेठ जी, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? नहीं वो सेठ जी, मैं क्या कह रहा था, अगर इतना कुछ अर्जेंट ना हो तो बाद में लाऊं तो चलेगा? ये तुम्हारी आजकल की पीढ़ी का यही प्रॉब्लम है, सब काम बाद में करना होता है। अरे भाई, जब भी काम याद आए तभी कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में करूंगा में क्या है, फिर काम रखड़ जाता है। रुक, मैं ही लेके आता हूँ। एक मिनट सेठ जी, वो लाने को तो मैं भी ला सकता हूँ सेठ जी, लेकिन क्या है सेठ जी, आप अभी अभी दुकान में आए हैं, 2-3 घंटा रुकिए ना। क्या है सेठ जी, मैंने एक बात हमेशा मार्क की है, आपका ऑरा एकदम गजब का है सेठ जी। मेरा ओड़ा? अरे ओड़ा तो बैंगन का होता है। ओड़ा नहीं, ऑरा, ऑरा मतलब प्रभाव, तेज। क्या है सेठ जी, अब 2-3 घंटे दुकान में खड़े रहते हो ना, दुकान एकदम चार्ज हो जाती है और रास्ते से आते जाते कस्टमर अपने आप खींचे चले आते हैं। अच्छा? सेठ जी, हाँ, लगता है आपका प्रभाव कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। कैसे? आपको दुकान में आए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ कि कस्टमर दुकान में खींचे चले आ रहे हैं। दुकान में आपके कदम पड़ते ही चार्जिंग शुरू। आइए, बोलिए क्या चाहिए? मुझे ना एक अच्छा सा फ्रिज दिखाइए, एकदम लेटेस्ट। बिल्कुल, वो भी बेस्ट ब्रांड का। भाई हमारे गड़े इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बेस्ट माल ही रखते हैं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट ब्रांड ही मिलते हैं और दाम भी रिजनेबल होता है। बिल्कुल, अरे हमारी दुकान जैसा रिजनेबल भाव आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। बगा, दिखा बढ़िया सा फ्रिज दिखा। जी, आइए सर। सर देखिए, वैसे तो हमारी दुकान में सारे फ्रिज एकदम बेस्ट है, लेकिन इन सब फ्रिजों में ये फ्रिज एकदम बेस्ट है। क्योंकि क्या है, इसके सारे पार्ट्स और सारी टेक्नोलॉजी अपने देश में बनी है। मतलब ये 100% स्वदेशी फ्रिज है। वाह, मेड इन इंडिया। मुझे स्वदेशी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स बताइए ना। देखिए, ये एकदम फटाफट कूलिंग करता है। इसमें आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी रखेंगे, कम से कम 5-6 दिन तक फ्रेश रहेंगे और इतने फ्रेश रहेंगे मानो ताजे खेत में से आए हों। ये सारे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन एकदम बचा के रखता है, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और 31% तेज बर्फ जमाता है। तो ये है इस फ्रिज के सारे फीचर्स। वाह, बहुत बढ़िया ना। अच्छा, मुझे ये वाला पीस दे दीजिए। ठीक है, तो आप पेमेंट करके एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं कल डिलीवरी करवा दूंगा। अरे कल क्यों भगा, आज ही करवा दे डिलीवरी। हाँ, आप अभी डिलीवरी करवा दीजिए ना। एक्चुअली क्या है कि हमें 4-5 दिन के लिए बाहर गांव जाना है। हाँ तो ठीक है, अभी हो जाएगी डिलीवरी। भगा। नहीं, अभी के अभी डिलीवरी नहीं हो सकती। क्यों? ये फ्रिज स्टॉक में नहीं है। नहीं है। अभी के अभी डिलीवरी नहीं हो सकती। क्यों? ये फ्रिज स्टॉक में नहीं है। नहीं है। नहीं है। अरे है बाघा, फ्रिज स्टॉक में, मैंने कल ही गोडाउन में देखा था। है। बराबर है सेठ जी, फ्रिज है, लेकिन इस कंपनी का ये पीस नहीं है। अच्छा, मैंने कल देखा। एक काम करना, अभी क्या, अभी गोडाउन में आके चेक कर लेना भाई। जा। चेक करने की जरूरत नहीं है सेठ जी, मैं कह रहा हूं ना, मैंने कल ही स्टॉक चेक किया था, ये पीस अवेलेबल नहीं है।
मैं क्या कहता हूँ भाई साहब, अभी आज तो आप लोग 4-5 दिन के लिए बारगांव जा रहे हैं, तो आज आप लेके भी जाएंगे फ्रिज, तो क्या है कि घर में ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो आप बारगांव जाके आ जाइए, आते ही मैं हाथों डिलीवरी करवा दूंगा। अभी आप बुकिंग करवा दीजिए, पेमेंट भी आप डिलीवरी पे कर देना। अभी थोड़ा सा कुछ एडवांस दे दीजिए। हाँ ठीक है, साउंड्स नाइस ना? हाँ। ठीक है ना? हाँ। हाँ चलिए। हाँ, ठीक है, बाका एड्रेस ले ले। जी जी जी, आइए। ओके, थैंक यू जी। क्या भाई, फ्रिज स्टॉक में क्यों नहीं है? तूने जब स्टॉक चेक किया और पता चला कि फ्रिज स्टॉक में नहीं है, तो नए माल का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? काम में ध्यान ही नहीं है तेरा। एक काम कर, अब भी कभी गोडाउन जा और पूरा स्टॉक चेक कर, और कौन से माल के कितने पीस पड़े मुझे सब बता। चल अभी छोड़, मैं ही जाता हूँ। बोलो बोलो धनजी भाई, क्या आयो? सेठ जी गोडाउन में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेठ जी को मेहता साहब के यहाँ भेज देता हूँ और मेहता साहब को कह दूंगा कि सेठ जी को कुछ घंटे अपने पास ही रखे। ओके ओके, बोलो बोलो, ठीक है ठीक है। हाँ सेठ जी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी? वो मेहता साहब कब से आपको फोन कर रहे थे, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था, इसलिए फिर उन्होंने लैंडलाइन नंबर पे फोन किया और मुझसे कहा है कि आपको मैसेज दे दूं कि आपको तुरंत ही मेहता साहब के ऑफिस पहुंचना है। हाँ, सबने मुझे उनके ऑफिस में बुलाया? क्यों? वो तो कुछ बताया नहीं। अच्छा, मेहता साहब को फोन कर रहे हैं? हाँ। उनको फोन मत कीजिए। क्यों? वो उन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि वो अपने बॉस के साथ मीटिंग में बिजी होंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट उनके ऑफिस जाना है। अच्छा, ठीक है, मैं मेहता साहब को मिल के आता हूँ। जी। अब आधा घंटा मेहता साहब के वहां जाने का और आधा घंटा आने का, और एक आध घंटा तो सेठ जी मेहता साहब के यहाँ बैठेंगे। अब 2 घंटे तक सेठ जी गोडाउन की बात नहीं करेंगे। अभी मेहता साहब को फोन करके बता देता हूँ कि वो सेठ जी को 4 घंटे अपने पास ही रखे, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। अरे बाप रे, मेहता साहब का फोन लग ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? कहां फंस गया? क्या? अंजलि भाभी, हाँ, दुकान की डायरी में अंजलि भाभी का मोबाइल नंबर है। अंजलि भाभी को फोन करता हूं। गुड आइडिया। हेलो, हाँ अंजलि भाभी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। बागा भाई, व्हाट अ सरप्राइज, कैसे हैं आप? मैं एकदम मजे में हूँ। मेहता साहब है घर पे? कब से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन लग ही नहीं रहा है। वो तो ऑफिस के लिए निकल गए। और वैसे भी बागा भाई, मुझे भी काम था तो मैं भी उनका फोन ट्राई कर रही थी, पर मेरा भी फोन नहीं लग रहा था। हो सकता है वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे होंगे तो उन्होंने शायद फोन बंद कर दिया होगा। हो सकता है। अच्छा, थैंक यू अंजलि भाभी। यू वेलकम बागा भाई। अरे बाप रे, मेहता साहब घर पे भी नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा है, और मैंने मेहता साहब को अभी तक कुछ बताया भी नहीं। अब सेठ जी वहाँ पहुँचेंगे और उन्हें मेहता साहब बता देंगे कि उन्होंने सेठ जी को बुलाया ही नहीं है, तो सेठ जी मेरा क्या हाल करेंगे? बाघा की स्थिति इस वक्त बिल्कुल आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी हो गई है, क्योंकि जेठालाल को गोडाउन में न जाने देने के लिए बाघा ने बहाना बनाया और जेठालाल को भेज दिया है मेरे ऑफिस। और बाघा इस वक्त परेशान है क्योंकि मेरा फोन लग नहीं रहा। अब क्या मैं जेठालाल को अपने ऑफिस में मिलूंगा? अगर मिल गया तो जेठालाल को बाघा की बहानेबाजी के बारे में पता चल जाएगा, और अगर न भी मिला तो भी पता चल जाएगा कि बाघा बहाने बना रहा है। फिर अगर जेठालाल गोडाउन में गया और बाघा जेठालाल को गोडाउन में जाने से न रोक पाया तो जेठालाल देख लेगा उन गुंडों को।
और अगर गुंडों को देख के जेठालाल ने पुलिस बुला ली तो नटू काका का क्या होगा? उनकी जान खतरे में। और सबसे बड़ी बात, ये गुंडे कौन है और उन्होंने किस आदमी को किडनैप करके गोडाउन में रखा है? और सबसे बड़ी बात कि कब तक बाघा अपनी बहानेबाजी में जेठालाल को उलझाता रहेगा? अब क्या करेगा जेठालाल? बाघा कैसे रोकेगा जेठालाल को गोडाउन में जाने से? नटू काका का क्या होगा? ये आदमी कौन है? सवाल बहुत सारे, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको हंसते हंसते जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.